नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का दी स्टूडेंट क्लब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात हो गया है, यानी आपने थंबनेल पे भी देख लिया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के लोक देवता। और उसी लोक देवताओं को देखते हुए हमने आज पहला जो मॉडल टेस्ट रखा है, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन टॉप 15 क्वेश्चन रखे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इन क्वेश्चनों का सही सही जवाब देंगे। तो आज क्या करने वाले हैं, हम टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी देख रहा है इस वीडियो को तो फटाक से लाइक कर देगा, शेयर कर देगा और सब्सक्राइब कर देगा। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो पर तो मैं आगे भी बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूं, जैसे विज्ञान पर, क्योंकि आपकी जो वन रक्षक और वनपाल की भर्ती आई हुई है, तो उसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे राजस्थान जीके पूरा दिया हुआ है, भूगोल का और हिस्ट्री होगी, जिसमें हिस्ट्री में दो पार्ट आपके, एक कला और सॉरी राजस्थान इतिहास, और उसी के साथ भूगोल भी है और विज्ञान भी है। तो जहाँ तक मुझे पता है तो अब की बार विज्ञान है वो अहम रोल प्ले अदा करेगी। तो इसी को देखते हुए अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहता है तो मैं आपके लिए भी आगे वीडियो लाने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मुझे ला कर देंगे। और सबसे पहले तो मैं ये थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने जो मेरा वीडियो था यूपीएससी सीरीज 2, जिसमें मैंने वीडियो सेकंड बनाया था, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो उसी प्रकार इस वीडियो पर भी अपनी महिमा है वो दिखाते रहिएगा। और आपके लिए इसी प्रकार में ये मॉडल टेस्ट है वो हर बार यानी सोमवार से शनिवार दोपहर 3 बजे आपके पास ये वीडियो है वो उपलब्ध हो जाया करेगा। यानी अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, यानी आप अगर जो कला और संस्कृति का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, जिसमें आपको आज तो देखेंगे 15 क्वेश्चन, लेकिन आगे आने वाली कक्षाओं में मैं आपके लिए 30 या उससे प्लस क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। और जैसे जैसे हमारी जो वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसके बाद मैं एक थ्योरी क्लासेस, यानी जैसे अगर हम आज 15 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही 30 क्वेश्चन होंगे तो उसके साथ मैं आपकी जो थ्योरी क्लासेज है वो भी लेने वाला हूँ। तो इस चैनल को है वो सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों और मित्रों तक ये जरूर पहुंचाएं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज का जो लेक्चर है अपना वो शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद करूंगा कि आप है वो सभी क्वेश्चनों का सही जवाब देंगे। जिसमें आपको क्या रखा गया, इन क्वेश्चनों में टाइमिंग भी रखी गई है, यानी मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट दूंगा, सॉरी 30 सेकंड दूंगा और 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी क्वेश्चनों का सही सही आंसर देंगे। और एक अपने पास नोटबुक रखिए। नोटबुक इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन आपको सही आ रहे हैं उसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए। तो 15 में अगर आप 12 प्लस कर जाते हैं तो आप अपनी तरफ से सही रास्ते पे हैं। अगर आप 10 नीचे यानी 10 से माइनस में है, 10 क्वेश्चन तक या 10 से नीचे हैं, तो फिर आपको तैयारी करने की जरूरत है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पर आ सकते हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण है वो निछावर किए थे। यानी जो मोहम्मद गजनवी था वो कहाँ का शासक था, गजनी का। और हमारे जो राजस्थान के महान लोक देवता हैं, ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने गजनवी से लड़ते हुए क्या पाई थी, वीर गति पाई थी। तो मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है वो है वीर कल्ला जी महाराज। ऑप्शन बी है वो है वीर गोगा जी महाराज। और ऑप्शन थ्री है वो है वीर जुझारू जी महाराज। और डी है वो है उपरोक्त सभी। यानी 4 ऑप्शन है आपके लिए, फिर से सुन लीजिए। वीर कल्ला जी महाराज, वीर गोगा जी महाराज और वीर जुझारू जी महाराज, या फिर सभी। तो टाइमिंग शुरू होती है अब आपकी। तो मैं टाइम लगा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए अपना आंसर है वो दीजिए। और अपनी नोटबुक में है वो लिखते जाइए कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए और कितने राइट। तो अपने अंदर है वो पेशेंस रखिए और सेंसियरिटी दिखाते हुए इन क्वेश्चनों को करिए।
और अपने अंदर ना एक कंटिन्यूटी जरूर रखिए, क्योंकि हर परीक्षा के लिए कंटिन्यूटी है वो बहुत जरूरी है। टाइम्स अप गाइस, यानी आपका समय है वो पूरा हो गया है। तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वीर गोगा जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में क्या किया था, आपको पता होगा। तो वो सोमनाथ का मंदिर उसने जीता था। तो उसी बीच में जाते हुए इसने क्या किया था, गाय चुरा ली थी। किसकी? सांचौर जालोर से। तो उसी गायों को चुरा ले गया था कौन? मोहम्मद गजनवी। और उसी से युद्ध किया था किसने? गोगा जी महाराज ने। और जहां पर युद्ध किया था वो कहां पर था? धारवाड़, सॉरी ददरेवा। ददरेवा कहां पर जाता है? चूरू में ददरेवा है। तो ददरेवा में किया था। तो ददरेवा में लड़ते हुए मोहम्मद गजनवी से जहां पर उनका सिर कटा था, तो वहां पर क्या बन गई है? शीश मेड़ी। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के साथ इतना भयंकर युद्ध किया था गोगाजी महाराज ने, कि वो लड़ते लड़ते सेना के पीछे पीछे नौर तक, जो नौर कहाँ पर है? अपने हनुमानगढ़ जिले में। तो हनुमानगढ़ जिले तक आ गए थे। तो जहां पर उनका धर गिरा तो वहां पर क्या बन गई? धुरमेड़ी, जिसे आप क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी। और जहां पर सिर कटा था ददरेवा चूरू में, वो क्या था? आपका शीश मेड़ी था। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि शीश मेड़ी कहाँ पर है और दुर्मेड़ी कहाँ पर है। तो दुर्मेड़ी है वो अपने नौर हनुमानगढ़ में है, और जो अपनी शीश मेड़ी है वो कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में है। और इसी के साथ साथ मैं बताता चला जाता हूँ आपको कि जो अपनी दुर्मेड़ी या गोगामेड़ी है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, यानी जो मिंदर बना हुआ है, वो अपने मस्जिद टाइप है। ऐसा क्वेश्चन आता है और आया भी हुआ है कि जो राजस्थान में है वो पहला ऐसा कौन सा मंदिर है जो फर्स्ट मस्जिद के टाइप है? तो वो अपना गोगा जी महाराज नौर गोगा मेडी है। तो इसी की थ्योरी है, ये रही कंसेप्ट आप पढ़ लेना कि मोहम्मद गजनी में सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण किए थे, और वहां से कूत धन क्षमता लुट कर गजनी ले गया। गोगाजी और मोहम्मद गजनवी के बीच 1024 ईस्वी में युद्ध हुआ। और ऐसा डिटेल है वो आप पढ़ लेना, इसमें मैंने संपूर्ण तरीके से कॉन्सेप्ट है वो बता दिया है। और अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन रख रहा हूं मैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 गोगाजी महाराज, ऑप्शन 2 पाबूजी महाराज, ऑप्शन 3 तेजाजी महाराज, या फिर हड़बूजी महाराज। चार ऑप्शन है, गोगाजी महाराज, पाबूजी महाराज, तेजाजी महाराज और हड़बूजी महाराज। और टाइमिंग अब होता है आपका शुरू। देखिए 30 सेकंड दिए मैंने हर क्वेश्चन के लिए। हालांकि ये 30 सेकंड के ये क्वेश्चन है नहीं। आप फटाक से आपके मन में आए तो आप आंसर कर दीजिए इसका, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। समय समाप्त गाइस। उम्मीद करूंगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? पाबूजी महाराज। अगर आपको पता होगा तो जो अपने मारवाड़ का क्षेत्र है, वहां पर ऊंट, सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी महाराज को जाता है। तो इसलिए वहां की जो एक जाति है, क्या नाम है उसका? रायका या रेबाड़ी, जिसे कहा जाता है रायका या रेबाड़ी जाती है, वो पाबूजी महाराज को क्या मानती है? आराध्य देव मानती है अपना। क्योंकि वहां पर जो ऊंट ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबूजी महाराज की। और इसी के साथ साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि पाबूजी महाराज को सर्पों का देवता भी कहा जाता है। हालांकि कुछ कुछ बुकें हैं उसमें बताया नहीं गया, लेकिन आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था साहित्य 2018 में, उसमें आया था कि सर्पों के देवता कौन है। तो उसमें जो जैसे हड़बूजी महाराज हो गया, मल्लीनाथ जी हो गया, और अपने जुझारू जी महाराज और पाबू जी महाराज दे रखा था। तो
और 3 ऑप्शन थे उसमें तो सर्पों के देवता है थे नहीं, तो पाबूजी महाराज था। तो राइट आंसर आरपीएस ने नहीं माना था, वो पाबूजी महाराज माना था। इसलिए पाबूजी महाराज है वो सर्पों के देवता भी कहा जाते हैं। और इसी के साथ साथ प्लेग रक्षक देवता और ऊंट रक्षक देवता के नाम से भी पूजे जाते हैं। और ये लक्ष्मण के अवतार भी माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर था वो बी था। और ये मैंने इसका पूरा जो है कंसेप्ट है यानी थ्योरी है वो मैंने दे दी है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या रखा है मैंने, भाला लिए अश्वारोही, ध्यान से सुनिए, भाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बताइए जी, भाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? साथियों, उम्मीद करूंगा कि इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपने मन में ही छाप लिया होगा। तो ऑप्शन रख रहा हूँ आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 तेजाजी महाराज, ऑप्शन बी गोगाजी महाराज, ऑप्शन सी पाबूजी महाराज, ऑप्शन डी बाबा रामदेव जी महाराज। फिर से सुन लीजिए कि भाला लिए अश्वरोही, या मैं आपको सिंपल तरीका में बताऊं कि प्रतीक चिन्ह, जो भाला लिए प्रतीक चिन्ह है वो किसका प्रतीक चिन्ह है, सॉरी, भाला लिए किसका प्रतीक चिन्ह है, किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? तो तेजा जी या गोगा जी या बाबू जी या बाबा रामदेव जी महाराज। तो आपके लिए मैं टाइमिंग रख रहा हूँ 30 सेकेंड। चलिए समय शुरू होता है अब। और आपको ये संपूर्ण पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल दी स्टूडेंट क्लब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन करना न भूले, जिसका क्या नाम है, दी स्टूडेंट क्लब। टाइम सब गाइज, आपका समय समाप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबूजी महाराज। बाबूजी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला लिए अश्वारोही और झुकी हुई पगड़ी भी है। क्या है? भाला लिए है और अपने झुकी हुई पगड़ी भी है। इसी के साथ इनकी घोड़े का नाम, घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी घोड़ी, जो किसकी थी? देवल चारणी की। और जो देवल चारणी की जो कथा है वो फेमस है, आपको पता ही होगा। ये हम जो बात करेंगे ये थ्योरी की क्लास में करेंगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि थ्योरी की क्लास भी हम लगाने वाले हैं जल्द ही। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम थ्योरी की क्लास भी लगाने वाले हैं। तो चलिए, इसका डिटेल है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये बाला है वो बाबूजी महाराज लिए हुए हैं और झुकी हुई पग के लिए भी प्रसिद्ध है। जो इनका क्या है, बोध चिन्ह है वो है। और इसके साथ ही हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? शकुन शास्त्री या शकुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? या सिंपल भाषा में कहूँ तो शकुन शास्त्री के जो अच्छे ज्ञाता थे वो कौन से लोक देवता थे? ऑप्शन रख रहा हूँ आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए हड़बू जी महाराज, ऑप्शन बी धांधल जी महाराज, ऑप्शन सी तल्लीनाथ, और ऑप्शन डी वीर कला जी महाराज। तो चारों ऑप्शन है हड़बू जी, धांधल जी, तल्लीनाथ और वीर कला जी महाराज। शकुन शास्त्री के अच्छे ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? हालांकि ऐसे दो लोक देवता है जो शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता है, फिर भी जो सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है वो किस देवता को जीता दी जाती है, वो आपको इन चार ऑप्शन में जरूर जरूर बतानी है। तो टाइमिंग शुरू करता हूं मैं अब आपकी। तो चलिए टाइमिंग शुरू कर देते हैं। चलिए, बड़े ध्यान के साथ आपको आंसर देना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा को दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में। तो सही से जवाब देना। और पीडीएफ में पहले से बता देता हूँ कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, दी स्टूडेंट क्लब के टेलीग्राम पर। तो टाइम समाप्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हड़बू जी महाराज। हड़बू जी महाराज को शकुन शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे है वो है मियाजी मांगलिया। हड़बू जी की जो वंश था वो कौन सा था? सांकला वंश।
तो आपको याद रखना है कि शकुन शास्त्र कैसे अच्छे ज्ञाता थे, वो हड़बू जी महाराज थे। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया कि हड़बू जी है वो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ठीक है, इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको होगा, जो हमारे नॉर्थ राजस्थान के निवासी हैं वो उनको तो पता ही होगा। तो गोगा जी का मेला किस माह का बढ़ता है, इसका आंसर दीजिए। मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए, चलिए आज पीडीएफ में ऐसे ही आ गया, ऑप्शन नंबर ए भाद्रपद, ऑप्शन नंबर बी माघ को, या फिर फाल्गुन को, या सावन को। तो अपने भादुए को, या माघ को, या फागुन को, या सावन को, जैसे हमारे देसी भाषा में कहा जाता है। तो इन चार ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा? टाइमिंग अब रख रहा हूँ मैं आपकी, तो चलिए टाइमिंग शुरू होती है अब। गोगा जी का मेला किस माह को बढ़ता है, यानी गोगा जी का मेला है वो किस महीने में बढ़ता है? क्या हुआ, रुक के क्या? सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसके वजह से पीडीएफ है वो आगे बढ़ नहीं पाई थी। तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि गोगा जी का मेला वो किस माह को बढ़ता है। तो ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे थे कि ऑप्शन नंबर ए भाद्रपद, बी मेघा माघ, या सी फाल्गुन, या सावन। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपने दे दिया होगा। तो टाइमिंग हम नहीं लगाते हैं, सीधा हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर होगा इसका भाद्रपद। तो जैसा कि आपको पता है कि गोगा जी का मेला है वो बड़ी मात्रा में भाद्रपद को बीतता है, लेकिन अब की बार है वो कोरोना की वजह से क्या हुआ था, गेट बंद थे। तो अब की बार है वो मेला नहीं भर पाया था। भादवे की नौवीं को इनका मेला है वो धूमधाम से भरा जाता है। और इसी के साथ बता देना चाहता हूँ कि मारवाड़ के क्षेत्र में, या फिर हमारे जो राजस्थान है उसमें स्पेशली गोगा नवी को क्या है, राजस्थान के इकलौते, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में जरूर जरूर, कि जो हमारी गोगा नवमी है उस दिन राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी की मूर्ति की पूजा होती है। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी की मूर्ति की पूजा होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर जरूर कर लेना। इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये मैंने संपूर्ण इसमें डिटेल दे दी आपको कि हनुमानगढ़ जिले में इनका गोगा मेड़ी है, और ऐसे करके ये है। इनके जो यात्री होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। इसके साथ ही हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? गोगा जी के थान है वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो ये तो सामान्य सी क्वेश्चन आपको पता ही होगा, फिर भी आपकी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए इन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लाया हूँ। तो ऑप्शन रख रहा हूँ आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए नीम के पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी खेजड़ी, या फिर ऑप्शन डी पिंपल। तो चार मैंने वृक्ष दिए हैं और गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं वो आपको मैंने पूछने के लिए कहा है। तो नीम, बरगद, खेजड़ी या पिंपल, इन चार ऑप्शनों में बताइए। मैं टाइमिंग अब रख रहा हूँ आपके सामने, तो चलिए टाइमिंग शुरू होता है अब। और इसी के साथ आपका पता भी चल जाएगा कि आपका लेवल भी किस तरह का है। हालांकि आप, उम्मीद करूंगा कि राजस्थान पुलिस में थ्योरी पढ़कर आए हो तो यहाँ पर आपको बहुत फायदा है। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे और सिलेक्टेड नहीं हुए तो वहाँ पर वो है वो यहाँ पर आकर अपना जो किस्मत है वो आजमा सकते हैं। तो चलिए टाइमिंग है वो समाप्त होता है अब। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। राइट आंसर होगा खेजड़ी वृक्ष। जी हाँ, गोगा जी के थान होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। और वृक्ष के खेजड़ी होती है उसकी पूजा की जाती है गोगा जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि जैसे गोगा जी महाराज, तेजा जी महाराज और बाबू जी के महाराज के मिंदर है उनको थान कहा जाता है, उसी प्रकार ध्यान रखिए उसी प्रकार रामदेव जी के जो थान है उनको देवरा या देवल के नाम से जाना जाता है। ये हम थ्योरी की क्लास में पढ़ेंगे, हालांकि आपको बता रहा हूँ, इसके साथ ही आप नोट डाउन करते जाइए। चलिए हम, ये मैंने डिटेल में दे दिया, आपको पढ़ लेना। और इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं। ऊंटों के देवता के रूप में कौन से देवता लोकप्रिय है?
दोबारा से सुन लीजिए, ऊँटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय है, यानी ऊँटों की विख्याति के लिए। हालांकि मैंने क्वेश्चन रख लिया, अगर आपको आंसर याद है तो आप फटाक से दे दोगे और दिमाग में भी आ गया उम्मीद करूंगा। तो ऊँटों के लिए कौन से देवता प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रख रहा हूँ, तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज का वंश कौन सा था? तेजाजी धोलिया। ऑप्शन बी पाबूजी महाराज, ऑप्शन सी हड़बूजी महाराज, ऑप्शन डी मेहाजी मांगलिया। तेजाजी महाराज, या कह सकते हो तेजाजी धोलिया, पाबूजी राठौड़, हड़बूजी सांखला और मेहजी मांगलिया। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? टाइमर रख रहा हूँ अब आपके सामने। चलिए चलिए उत्तर दीजिए दोस्तों। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर जरूर करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए और उनको ये भी कह दीजिए कि इस चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और आगे बहुत कुछ लाने वाला हूँ। थ्योरी प्लस क्वेश्चन और विज्ञान की कक्षाएं, और जहाँ तक हो सकता है तो हम करंट अफेयर्स, स्पेशली करंट अफेयर लगा नहीं पाऊंगा, लेकिन कहूँगा कि करंट अफेयर रिवीजन क्लास में आपकी जो रिवीजन होता है, सेम जैसे हम 7 दिनों का रिवीजन है वो कर लिया करेंगे। आपकी बेस्ट तैयारी मिलेगी, ये मेरा दावा नहीं वादा है कि आपको यहाँ पर बेस्ट तैयारी मिलेगी, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। यहाँ तक कि आपको किसी भी कमी सताए, आप कमेंट बॉक्स में, हाँ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताया दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई एडवाइस जो तो वो भी जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, पापूजी महाराज। जी हाँ दोस्तों, ऊँटों के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? पापूजी महाराज। जैसा कि मैंने बता दिया कि मारवाड़ के क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय किनको जाता है? तो अपने पापूजी महाराज को। पापूजी का वंश कौन सा था? राठौड़। इनके पिताजी का क्या नाम था? धांधड़ जी राठौड़। माता जी का नाम कमला दे, और जन्म का हुआ था फलोदी जोधपुर कोलूमंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने दे दिया इसका संपूर्ण जो विस्तृत वर्णन है, और इसके साथ ही हम 8वें नंबर पर चलते हैं। 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? दोबारा से सुन लीजिए, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? चलिए ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। पहला ऑप्शन है वीरकला जी महाराज, ऑप्शन नंबर बी गोगा जी महाराज, ऑप्शन डी तेजाजी धोलिया, और ऑप्शन डी पाबूजी राठौड़। टाइमिंग शुरू करता हूं अब। चलिए, सॉरी आंसर पता हो गया। चलिए, तो 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो वीरकला जी महाराज। ये मेरे जो बटन से दब गया था, सॉरी, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता था। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने संपूर्ण बता दिया इसमें कि जो उन्होंने अकबर के विरुद्ध आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक देवता रामदेव के गुरु कौन है, यानी रामदेव जी के गुरु कौन हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए रख रहा हूँ आपके सामने, बालीनाथ जी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी तलीनाथ जी, या ऑप्शन डी भैरवनाथ जी। यानी आपको बताना है कि लोक देवता जो रामदेव जी महाराज है उनके गुरु कौन थे, और लोक देवता रामदेव जी का जो हमारा वंश कौन सा था? तो इनका वंश था तंवर या फिर कंवर वंश कह सकते हो। टाइमिंग करता हूँ अब आपकी शुरू। तो चलिए मैं आपका टाइमर लगा देता हूँ। चलिए 30 सेकंड का टाइम दिया है। 3 के क्वेश्चन है नहीं, आपको फटाक से दिमाग में फटाक से लगाने है। और ये रूल ही होता है हर एग्जाम का कि अगर आपको जीके और हिंदी और इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आया तो सही, नहीं आया तो रहने दीजिए, क्योंकि आपको नहीं आएगा तो औरों को भी नहीं आएगा। इसी सोच रखिए और अपनी तैयारी को एक सही लेवल पर रखिए। मैक्सिमम 6 से 7 घंटे पढ़िए, सफिशिएंट है आपके लिए। चलिए ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन रहेगा ए बालीनाथ जी। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी थे। और जो हमारे रामदेव जी महाराज है, इनका मेला कब से कब तक ब्रीजता है? इनका मेला ब्रीजता है भादवी की दूज से लेकर एकवी तक। कब? दूज से लेकर एकवी तक। और इसी मेले में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इसी मेले में जो एक आकर्षण का केंद्र होता है वो क्या होता है?
जो कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया था, इन्हीं कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, 13 ताली नृत्य करती है। और जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, रावण हत्या द्वारा इनकी फड़ है वो बांधते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है वो आपको मिल चुका होगा, बालीनाथ जी है। बालीनाथ जी के एक शिष्य और थे, कौन थे, जुझारू जी, सॉरी जुझारू जी नहीं थे, हड़बू जी महाराज थे। हड़बू जी सांकला थे, वो बालीनाथ ही थे, सॉरी बालीनाथ जी के शिष्य थे। और वो रामदेव जी के क्या थे, मौसेरी भाई थे। चलिए, ये मैंने डिटेल में बता दिया कि उनके पिताजी का नाम जमाल जी था, हालांकि हम थ्योरी में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ लेना आप इन जो मैंने कॉन्सेप्ट रखे हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के भक्तों को ऋख्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लोक देवता के भक्तों को ऋख्या कहा जाता है, ये भी पता होगा आपको। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बाबा रामदेव के भक्तों को कहा जाता है, या बाबूजी महाराज के भक्तों को कहा जाता है, या फिर श्री गोगा जी महाराज के, या फिर डी तेजा जी धौलिया के महाराज को। तो इन चार ऑप्शनों में आपको सही बताना है। टाइमिंग रख रहा हूं अब। चलिए समय शुरू होता है अब। टाइम सब गाइज, समय समाप्त होता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के भक्तों को क्या कहा जाता है, रिखिया या रखिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये रखिया होते हैं ना, जो हमारा बाबा रामदेव जी का जो जागरण होता है, जैसे हमारे रात्रि में जागरण लगाते हैं, तो उस जागरण को जो लगाते हैं वो कौन लगाते हैं, वो ये रीखे होते हैं, वो मेघवाल जाति के होते हैं। और मेघवाल जाति के जो लोग होते हैं जो पूजा करते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, रीखे कहलाते हैं। तो उन जो जागरण होते हैं उन जागरण को क्या कहा जाता है, जमा। और जमा कौन लगाते हैं, रीखिया। रीखिया कौन होते हैं, मेघवाल जाति के लोग। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर कौन सा है, रुनीचा पोखरण जैसलमेर में। तो वहां पर रीखिया नहीं होता, वहां पर होता है तंवर वंश के राजपूत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि आप कंफ्यूज हो जाती हो कई बार। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मेघवाल जाति के लोग होते हैं वो रीखिया कहलाते हैं। वो पूजा नहीं करते, हालांकि छोटे मंदिरों में करते हैं, छोटे मंदिरों में तो करते हैं, लेकिन जो बड़े मंदिर है, जैसे मुख्य मंदिर की बात करें तो मुख्य मंदिर में कौन करता है, तंवर वंश के राजपूत करते हैं। इसी को चलते चलते आपको बता देता हूँ कि जो बाबा रामदेव जी की फड़ है वो सबसे ज्यादा कहाँ बांची जाती है, तो बीकानेर और जैसलमेर में। टॉप क्वेश्चन है आएंगे, और आगे मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, सभी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपका। ये आज लिख लीजिए कॉपी में भी, हाँ आज की दिन कहा था इसी वक्त कहा था। आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा इससे बाहर। चलिए हम इन बातों को छोड़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि किस लोक देवता को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है? यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि काला और बाला नहीं है, कालिया और बाड़या। अपनी जो अड़ है उसको क्या बोलते हैं, अड़े। तो इस क्वेश्चन को इस तरफ से लेना कि किस लोक देवता को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। हालांकि इसको कालिया या बाड़या ऐसे के नाम से जानेंगे, क्योंकि जो हमारा काला का अर्थ है वो क्या रंग में लिया जाता है कि हाँ काला एक रंग है, बाला यानी लड़की। यानी अगर आप काले हो तो किसकी पूजा करो, किसकी करो, नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो इसको ना काला और बाला का देवता, हालांकि किताबों में लिखा गया इसलिए मैंने टाइप किया है, लेकिन अगर सही सेपरेट रूप में देखें, अगर राजस्थानी भाषा में देखें तो उसे काला या बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन मैं रख रहा हूं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए वीर कलाजी महाराज,
ऑप्शन बी आलम जी, ऑप्शन सी तेजाजी महाराज, ऑप्शन डी मलीनाथ जी महाराज। राइट आंसर क्या होगा? वीर कला जी महाराज या आलम जी या तेजाजी या मलीनाथ जी। राइट आंसर देना आपको इस 30 सेकंडों के अंदर अंदर। चलिए इस 30 सेकंड को करते हैं शुरू अब। चलिए चलिए दोस्तों, किस लोक देवता को काला या बाला का देवता भी कहा जाता है? जब तक आपकी जो परीक्षा है कि हालांकि अभी तक इसका सिलेबस भी नहीं आया और जो आप कह सकते हो कि इसकी एग्जाम डेट भी पास नहीं हुई है अभी तक, उम्मीद करूंगा कि शायद तक मार्च में हो जाए। हालांकि ना हो तो भी फायदा है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत सारी क्वेश्चन बना लगा लेंगे हम, लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन लगा लेंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, तेजाजी धोलिया। तेजाजी धोलिया को क्या कहा जाता है? काला और बाला का देवता कहा जाता है। ये याद रखना आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मैंने रखा है, आपको असत्य कथन छांटना है। तो निम्नलिखित में जो मैं बताऊंगा वो आपको असत्य ढूंढना है। तो पहला मैं रख रहा हूँ आपके सामने कि सांचौर में जो गोगा जी का मंदिर है, क्या उसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है? दोस्तों दिमाग में लाइए, क्या संचौर में गोगा जी की मंदिर है उस जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, गोगा जी के घोड़े का रंग नीला था। ऑप्शन सी, तेजा जी के चबूतरे को थान कहा जाता है। या फिर ऑप्शन डी, बाबू जी के पिताजी का नाम सवाई भोज था। तो चारों ऑप्शनों को आपको असत्य कथन ढूंढना है, यानी सत्य उसको तो राइट कर दीजिए और असत्य उसको रॉन्ग कर दीजिए। तो आपको रॉन्ग बताना है। तो चलिए आपको मैं टाइमिंग शुरू करके देता हूं। तो चलिए चलिए साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक करना न भूलें, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ इस पीडीएफ को, और ये सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस बताना भूल गया था आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी के सभी। यानी जो आरपीएससी या आरएस एमएसएसबी बोर्ड है उसके द्वारा कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। तो इनका अगर आपको सही उत्तर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं मान रहा हूँ कि आप आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं जैसे ग्राम सेवक, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें आपको असत्य कथन कथन ढूंढना था। तो उम्मीद करूंगा कि आपने असत्य कथन है वो ढूंढ लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बाबूजी के पिताजी का नाम सवाई भोज नहीं था। मैंने बताया है सवाई भोज नहीं था। वाह भी वाह, वाह भी वाह। बाबूजी के पिताजी का नाम धांधड़ जी राठौड़ था। क्या नाम था? धांधड़ जी राठौड़। और बाबूजी के जो माता थी उनका क्या नाम था? कमला दे। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 लिखना था, यहाँ पर 14 लिख दिया गया है, सॉरी पीडीएफ में गलती चलती रहती है। केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र हैं? राइट आंसर बताना आपको कि केसरिया कुंवर जी है वो किसके पुत्र थे। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बाबा जी महाराज, सॉरी बाबा रामदेव जी महाराज। ऑप्शन नंबर बी, बाबू जी महाराज। ऑप्शन सी, गोगा जी महाराज। या ऑप्शन डी, तेजा जी महाराज। तो चार ऑप्शनों में से आपको सी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिला सकता है। चलिए टाइमिंग मैं लगा देता हूँ अब। सॉरी, उम्मीद करूंगा कि आपको ये पता था कि केसरिया कुंवर जी है वो किसके लोक देवता हैं? गोगा जी महाराज के। तो इसका राइट आंसर क्या था? गोगा जी महाराज। ये टेक्निकल इशू आ गया था, यानी आपको आंसर है वो पता चल गया था। सॉरी कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि गरीबों के जो वीडियो होती है वो ऐसी चलती है, यानी गरीबों के स्टूडियो ऐसे चलते हैं। चलिए गोगा जी महाराज को, गोगा जी महाराज के थे, उनके पुत्र का क्या नाम था? केसरिया कुंवर जी था। और
केसरिया कुंवर जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ब्रह्मसर। ब्रह्मसर कहाँ है? राउतसर हनुमानगढ़ में। तो याद रखना वहीं पर इनका एक मंदिर है, और दूसरा मंदिर कहाँ है? ददरेवा चूरू में। ठीक है। तो केसरी कुंवर जी है वो गुग्गा जी के पुत्र थे, और रामदेव जी के पुत्र का क्या नाम था? सादा। सादा था। और सादा जी की माता जी का क्या नाम था, यानी बाबू जी की पत्नी कौन थी? नैना देवी, जिसे निहालती कहते हैं। निहालती किसकी पुत्री थी? दलेशी है। दलेशी कहाँ के थे? सोडा, राजा सोडा थे। और ये अमरकोट में इनका विवाह हुआ था। ठीक है। चलिए इन बातों को आगे रखेंगे, अगले क्वेश्चन जो आने वाले हैं, यानी कल क्या होगी? कल, आज है, मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, वो किया है 25 दिसंबर को, यानी अगली वीडियो वो 26 दिसंबर को आने वाली है। तो उम्मीद करूँगा कि उसमें आप सही तरीके से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और इसी में अच्छा प्रदर्शन किया होगा। तो हम आज अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो एक कवि भी थे, यानी ऐसे लोक देवता बताने जो कवि भी थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एकमात्र ऐसे लोक देवता जो एक कवि भी थे। शायद तक ये एलडीसी में भी पूछा गया, जहां तक मेरे को पता है, क्योंकि मैंने पीडीएफ बनाते वक्त देखा था। चलिए क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए बाबा रामदेव जी महाराज, ऑप्शन बी बाबू जी महाराज, ऑप्शन सी गोगा जी महाराज, ऑप्शन डी तेजा जी दौड़िया। तो इन चार ऑप्शनों में बताना है। फिर से बता देता हूँ आपको ऑप्शन, और इसी के साथ मैं आपकी टाइमिंग भी शुरू कर देता हूँ। तो चलिए समय शुरू करता हूँ। अब समय नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप बता दीजिए कि एकमात्र ऐसे लोक देवता जो एक कवि भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बाबा रामदेव जी जो तंवर वंशीय थे, पाबू जी जो राठौड़ वंशीय थे, गुग्गा जी जो कि चौहान वंशीय थे, और तेजा जी जो कि क्या थे? धोलिया थे। तो आपको इनमें से सही न भूले, अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, और तो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। यहाँ पर आपको बेस्ट वर्सेस बेस्ट, क्या कह रहा हूँ, बेस्ट वर्सेस बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, और जो आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन आ सकते हैं। जहाँ जब तक परीक्षा होगी तब तक हम 2000 प्लस क्वेश्चन कर लिए होंगे। यानी आपका जो बेंच चलेगा, इस बेंच का मैंने नाम रखा है वीर योद्धा बेंच। इस वीर योद्धा बेंच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, उसके बाद मैं संपूर्ण तरीके से बताऊंगा कि वीर योद्धा बेंच में क्या क्या रहने वाला है। चलिए इसका राइट आंसर होगा वो बाबा रामदेव जी महाराज होगा। यानी ऐसे लोक देवता कौन है जो एक कवि भी हुए थे? 24 वाणियां किसके द्वारा लिखी गई है? बाबा रामदेव जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा और रह गया है, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तीन क्वेश्चन आएंगे आपको, और तीनों ही कंफ्यूज करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इससे से रिलेटेड, और उसी के बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और देखेंगे। ऑप्शन रख रहा हूँ आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए बाबा रामदेव जी महाराज, ऑप्शन बी बाबू जी महाराज, ऑप्शन सी गोगा जी महाराज, ऑप्शन डी तेजा जी दौड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइमिंग हम आपके सामने रख देता हूँ। चलिए टाइमिंग शुरू करते हैं। टाइमिंग नहीं शुरू है, कोई बात नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं कि राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी बाबू जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। क्यों? आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा क्यों? बता देना चाहता हूँ कि जो शूर्पणखा थी, याद होगा, उसको एक श्राप मिला हुआ था कि आपको है वो, क्या श्राप था पहले तो ये सुनिए। उसको श्राप दिया था लक्ष्मण ने। क्यों? क्योंकि उसको पसंद आया था, जिसको शूर्पणखा को लक्ष्मण जी पसंद आ गए थे। तो इसी से क्रोधित होकर उन्होंने इनकी ना काट दी थी। हालांकि मेरे को पूरी कथा नहीं पता, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको कि उसी वक्त नाक काट दी थी, और उसी रूप में उन्होंने श्राप दिया था कि आपको जो लक्ष्मण है वो किस अवतार में मिलेंगे? आगे बाबू जी के अवतार में मिलेंगे। तो इसीलिए इनकी जो पत्नी हुई थी उनका क्या नाम था, बताएगा कोई? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। उनका नाम था सुप्यारदे, या फिर शूर्पणखा। शूर्पणखा को क्या कहा जाता है? सुप्यारदे कहा जाता है।
तो जो लक्ष्मण और जो शूर्पणखा थी उनका जो मेल था वो इसी के वजह से हुआ था, इसीलिए लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना जाता है? बाबू जी राठौड़ को माना जाता है। इसी के साथ मैं क्वेश्चन इसको भी बता देता हूँ कि जो ऑप्शन नंबर ए है यानी बाबा रामदेव जी आपको दिखाई दे रहा है, उन्हें क्या कहा जाता है? कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। कृष्ण जी और विष्णु जी का अवतार किसे माना जाता है? बाबा रामदेव जी को अब माना जाता है। और बाबा रामदेव जी के जो एक भाई थे उनका नाम क्या था? ब्रह्म जी। ब्रह्म जी को क्या माना जाता है? ब्रह्म जी को माना जाता है अपने लक्ष्मण जी का अवतार किनको माना जाता है? बाबू जी को। और कृष्ण का अवतार और विष्णु का अवतार और बलराम का अवतार माना जाता है ब्रह्मदेव जी को। तो ये याद रखना, ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। उम्मीद करूंगा कि इन 15 क्वेश्चनों में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा, और अगर आप 12 प्लस या 13 तक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सही दिशा में अपने एक पैशंस, कंटिन्यूटी और सेंसिटिविटी और डिटरमाइनेशन के साथ यानी डिटर्मिनेशन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये 4 शब्द फिर से सुन लीजिए, पैशंस यानी धैर्य रखो, सब कुछ मिलेगा, एग्जाम में अच्छा करोगे। कंटिन्यूटी निरंतरता यानी वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास, जड़मती होत सुजान, रसरी और चाहते सील पे पड़त निशान। वाह क्या कहा, वाह सही है। जीवन में अप्लाई करके देखो, बहुत कुछ प्राप्त करोगे। उसके बाद बढ़ूंगा सिंसियरिटी, यानी अगर आप अपनी 100% दे रहे हैं यानी सत्यनिष्ठा दे रहे हैं, अपने को 100% दे रहे हैं, क्या मैं सही हूँ, सही राइट वे में चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, तो राइट वे में चलने की बहुत ही जरूरी है। डिटर्मिनेशन यानी आपके अंदर उस लक्ष्य को पाने की कितनी चेष्टा है। एक कठिन लक्ष्य आपने लिया है जो वन रक्षक वनपाल का, उसको कैसे आप क्लियर करोगे? क्या मेरे में वो क्षमता है? नहीं है तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल दी स्टूडेंट क्लब के साथ, जहां पर आपको क्या मिलने वाला है? मॉक टेस्ट, साथ ही शुरू होने वाली है नए साल पर सेपरेट क्लासें थ्योरी वाइज। तो सब्सक्राइब करना ना भूले दी स्टूडेंट क्लब के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। और उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो है वो बंद करता हूँ। यानी आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर एडवाइस दीजिए, सजेशन दीजिए। आपका जो एक एक कमेंट है वो आपका देखा जाएगा और आपके जो कमेंट पे उत्तर दिया जाएगा। कोई सलाह हो सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।